हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन ऑन योर यूट्यूब चैनल साइंस सिंप्लीफाइड। तो बच्चे, आप सभी को अच्छे से पता है कि लास्ट क्लास में हमने क्या टॉपिक किया था। जिन्होंने लास्ट क्लास लगाई है उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं लगाई उनको मैं बता देती हूँ कि हमारा ये जो चैप्टर है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसमें हमने मिरर्स के टाइप कर लिए हैं एंड हमने इमेज फॉर्मेशन है जो उसको देखा था। ठीक है, और इमेज फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, कल की क्लास में हमने कॉनकेव मिरर के लिए ही की थी और आज हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए समझेंगे। ठीक है बच्चे, बड़ा इंटरेस्टेड है ना, ये बोर्ड पे भी मैंने आपको बना के दिखाई है ये। ठीक है, एक क्लास वो रहती है अपलोड करनी, सच क्लास है वो अभी विद इन 1-2 डे आपको अपलोड कर देंगे चैनल पे। ठीक है बच्चे, अब हम करेंगे कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन होती है। हमने कॉनकेव मिरर के यूजेस भी किए थे। तो सिंपल सा फंडा ये है कि जहाँ पे बड़ा देखना होता है, जैसे शेविंग मिरर होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं, बड़ी इमेज देखनी होती है जहाँ पे, तो वहाँ पे आपका कॉनकेव मिरर है जो उसका यूज़ किया जाता है। ओके जी, आज हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन है वो हमने यहाँ पे देखनी है। जैसे कॉनकेव मिरर के तो आपके पास 6 केस बन गए थे, है ना। हमने उसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है जो चेंज करते गए, आगे आगे लेके जाते रहे और इमेज उसकी बनती गई। सिर्फ लास्ट केस ऐसा था कि उसके पीछे बनी है जाके। लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें कॉन्वेक्स मिरर के केस में, हमारे पास ये देखो डायग्राम आपको दिखाए गए हैं। यहाँ पे हमारी 2 पोजीशन ही होती हैं। ठीक है बच्चे, क्योंकि यहाँ पे इमेज क्या बनती है, बियॉन्ड द मिरर, मिरर के बैक साइड में बनती है, पीछे बनती है। ठीक है, ज़्यादातर अगर वो केसेस हम लेंगे, मतलब बनती ही नहीं क्योंकि वो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम एक तो लेते हैं हमारा जो केस है इन्फिनिटी वाला, और दूसरा हम लेते हैं इन्फिनिटी एंड पोल वाला। ठीक है जी, तो देखो 2 पोजीशन लेंगे हम ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन के लिए कॉन्वेक्स मिरर में। फर्स्ट हम लेंगे जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, और सेकंड पोजीशन हम लेंगे जब हमारा ऑब्जेक्ट है जो मिरर से एक फाइनाइट डिस्टेंस पे है। ठीक है बच्चे, और फिर उसके लिए जो रे डायग्राम है ये आपको यहाँ पे दिखा रखा है। ए डायग्राम समझाती हूँ, देखो मैं। ए भी हमने ऑब्जेक्ट लिया है जो इन्फिनिटी पे है, तो यहाँ जो रे की फॉर्मेशन है वो दिखा रखी है, 3 रे है यहाँ पे। ठीक है, और जैसे कि आप देख रहे हो, फर्स्ट रे है जो मिरर के साथ टकराती है, पाथ चेंज कर लेती है। सेकंड रे है जो ये सेंटर और फोकस में से जो पास होती है, ये अपना पाथ ऐसे ही रिट्रेस बैक करती है। ठीक है, रिट्रेस बैक का मीनिंग है सेम उसी लाइन के अलोंग। ओके, और फिर ये थर्ड रे है, ये भी अपना पाथ है जो चेंज कर लेती है। और फिर जब हम मीट करवाते हैं, एक्चुअली ये कहीं मिलते हमें नहीं दिखाई देते, और इसीलिए जो इसकी इमेज होती है वर्चुअल इमेज होती है। देखो बैक साइड से मीट करवा रखे हैं ना, ये डॉट डॉट लगा के कर रखा है जो। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे फोकस पे इसकी इमेज बनती है ये। तो ऑब्जेक्ट को जब इन्फिनिटी पे लिया, वहाँ पे भी फोकस पे ही बनी थी ना इमेज, तो यहाँ भी इमेज किस पे बनती है, फोकस पे बनती है। ऐसा क्यों होता है कॉन्वेक्स में? तो ये इसलिए होता है बच्चे, क्योंकि जो इसका रिफ्लेक्टेड पार्ट होता है ना, ठीक है, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर होता है। अब रिफ्लेक्टेड पार्ट ही बैक साइड है, तो इमेजेस कैसे उस दूसरी साइड फॉर्मेशन होगी उनकी? ऑब्वियस है, इमेज फॉर्मेशन के चांसेस ही बहुत कम हो गए फिर यहाँ पे, है ना। उसके बाद सेकंड जो हमारा केस है जो हमने यहाँ पे लिया है, सेकंड है हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लिया है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में। ओके जी, यहाँ बियॉन्ड सी नहीं लिखना आपने, कहीं यहाँ बियॉन्ड सी लिख दो, क्योंकि सी तो देखो ना किस साइड बना है, जहाँ पोलिश पार्ट है इसका सेंटर उधर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ये जो अपर्चर आपको कट करके दिखाया है वहाँ से स्फीयर बनाओ ना पूरा, तो स्फीयर है जो इसका देखो राइट साइड नहीं बनेगा। अपने आप हाथ को आप अपने राइट साइड लेके जाओगे तो वैसे बनेगा ना वो, हाथ को अगर लेफ़्ट साइड करोगे वहाँ से तो नहीं, मतलब स्फीयर बनेगा। तो हमारे जो मिरर होते हैं स्फीयर का ही एक पार्ट होते हैं, है ना। ये तो हमने पढ़ ही लिया, कल परसों की क्लास में यही पढ़ रहे हैं हम अभी तक। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे जो इसकी इमेज फॉर्मेशन है, यहाँ देखो, यहाँ पे भी हमने मेनली जो है 3 रे दिखा रखी हैं, 2 ये ब्लू से दिखा रखी हैं। ए भी आपका ऑब्जेक्ट है, ए से रे जाती है, टकराती है और अपना पाथ है जो चेंज कर लेती है। ऐसे ही फिर दूसरी रे होती है, ठीक है, वो सेंटर से पास करके फिर अपना रिट्रेस बैक कर जाती है। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से ये मीट नहीं हुई, बैक साइड से इनको वर्चुअली मीट करवाया जाता है। और इनकी जो इमेज है वो कहाँ पे बनती है, पे एंड एफ के बीच में। ये देखो जो ए डैश बी डैश लिखते हैं ना, ये इमेज के लिए लिखते हैं।
ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो डिफ़ाइन की जाती है ए बी से, ठीक है। और जो इमेज की होती है वो आपकी डिफ़ाइन की जाती है ए डैश बी डैश। पूरी ऑप्टिक्स में यही चलेगा, ठीक है। ये नहीं है कि +2 में जाके ये चीज़ बदल जाएगी, +2 में भी ऐसे ही है, ठीक है बच्चे। वहाँ पे भी ए बी, ए डैश बी डैश, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को यू से, इमेज की डिस्टेंस को वी से, ठीक है। तो नोटेशन आपकी फ़िज़िक्स में मोस्टली सेम रहती है। करंट को अगर 10th में आई से लिखा है तो +1 में भी आई से लिखोगे, +2 में भी आई से लिखोगे, ओके जी। उसके बाद ये टेबल है आपकी। टेबल हमें इमेज का साइज़ भी बताती है, नेचर भी बताती है, पोजीशन ऑब्जेक्ट की और इमेज की डिफ़ाइन करती है। तो देखो फर्स्ट है यहाँ पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन है जो ऑब्जेक्ट की हमारी वो क्या है, इन्फिनिटी पे है, ठीक है। इमेज कहाँ बनी थी, फोकस पे बनी थी और बिहाइंड द मिरर बनी थी। और बिहाइंड द मिरर जब बनती है तो वो वर्चुअल होती है और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, ठीक है जी। जो वर्चुअल है वो हमेशा इरेक्ट होगी, वो कभी वो नहीं होगी इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड होती है, ओके। फोकस पे बनी है, बिहाइंड द मिरर बनी है। साइज़ की अगर हम बात करें इन्फिनिटी वाले का तो हमें बहुत छोटा दिखता है ना, कनकेव में भी हमने ऐसे ही बताया था ये तो हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज। और नेचर की अगर बात करें तो नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ओके। सेकंड जो हमारा केस लिया था हमने क्या लिया था, बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल पी ऑफ द मिरर, ठीक है जी। इन्फिनिटी और पोल पी है जो मिरर का, तो इमेज की पोजीशन है जो इमेज की वो क्या होगी, बिटवीन पी एंड एफ, ठीक है, बिहाइंड द मिरर, ओके। और साइज़ है जो इमेज का वो क्या होगा हमारे पास, डिमिनिश साइज़ होगा, बहुत छोटा साइज़ होगा, ओके जी। नेचर है जो इमेज का वो क्या आएगा हमारे पास, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा नेचर आएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ओके। तो अब यहाँ से जैसे हमने पीछे सबसे स्टार्टिंग में हमने बात की थी इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर में, ठीक है। फिर हमने बात की इमेज फॉर्मेशन कनकेव मिरर में, और आज हमने बात की है इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर। तो सभी टाइप के मिरर में इमेज फॉर्मेशन है जो हमने डिस्कस कर लिया। जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस क्लास नहीं देखी, मेरे ख्याल से इसके 2 पार्ट हो चुके, ठीक है। मे बी चैनल पर आपको 3 भी मिले, हाँ 2 हो चुके हैं। कल मैंने 11th की थी शायद अपलोड क्लास, ये आपकी रह गई थी। कोई नहीं, वो डे बाय डे अल्टरनेट डलती है ना, कभी किसी क्लास की कभी किसी की, ठीक है। मेरे ध्यान नहीं है बच्चे वो आपके वाली अपलोड होगी थी या नहीं। तो हमने बताना है कि इनमें से कौन से जो मिरर हैं वो फुल इमेज देते हैं ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो एक एक्टिविटी ली है इसको एक्सप्लोर करने के लिए। जैसे एक ना पेड़ ले लिया क्या मतलब, कोई पेड़ है डिस्टेंट ट्री, मतलब उससे कुछ डिस्टेंस पर प्लेन मिरर रख दिया, तो क्या प्लेन मिरर में फुल लेंथ की इमेज बनेगी। फिर आपने प्लेन मिरर के डिफरेंट साइजेस लेने हैं, ठीक है। तो क्या ऐसा हुआ है कि आपको ऑब्जेक्ट की इमेज है जो फुल दिखेगी। इस एक्टिविटी को फिर कनकेव मिरर के साथ देखो और फिर इसको कॉन्वेक्स मिरर के साथ देखो, ठीक है। तो कोई भी लंबी सी बिल्डिंग हो, लंबा सा पेड़ हो, ठीक है जी, तो जो फुल लेंथ इमेज होती है ना वो हमेशा कॉन्वेक्स मिरर में दिखती है। किस में दिखती है वो, कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है जी। ये इस टाइप का ये कॉन्वेक्स मिरर है ना एक, ये जो आगरा का किला नहीं है, ताजमहल जिसको हम बोलते हैं, मतलब आगरा में ये, तो वहाँ पे भी इस टाइप का एक मिरर है जो फिट किया गया है, ठीक है। वो ताजमहल की फुल इमेज है जो उसमें दिखती है। फिर वो कभी जाओ ना आगरा तो देखना ये कहाँ पे है। मैं तो गई नहीं, आप लोग गए हो तो बता दो, किसी ने देखी हो मुझे प्रॉपर लोकेशन भी बता दो, है ना। तो इसको मतलब प्रॉपरली देखने के लिए जैसे हमारी जो पोजीशन है वो भी सूटेबल होनी चाहिए, ठीक है बच्चे। उसके बाद है हमारे पास यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, जैसे हमने कनकेव के किए थे, यहाँ पे अब हम करेंगे कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यूज़ होता है रेयर व्यू मिरर में होते हैं। रेयर व्यू मिरर होते हैं जो, जैसे गाड़ी आप लोग चलाते हो ना, आपकी गाड़ी में जो ड्राइविंग आप करते हो, ड्राइविंग करते टाइम राइट लेफ़्ट में जो पीछे के व्हीकल्स को देखने के लिए जिस मिरर का यूज़ किया जाता है, ठीक है जी, तो उसको हम बोलते हैं रेयर व्यू या फिर विंग मिरर, ठीक है। ये मिरर हैं जो साइड्स में होते हैं व्हीकल्स के, ड्राइवर है जो उसके पीछे की ट्रैफिक को आराम से देख सके और सेफ़ ड्राइविंग कर सके, ठीक है जी। तो जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं उनको प्रेफर किया जाता है क्योंकि वो एक तो इरेक्ट इमेज बनाते हैं और डिमिनिश भी होती है। जैसे पीछे अगर 2 से 3 व्हीकल आ रहे हैं ना तो वो सभी हमें दिख जाते हैं,
और जैसे हमारी गाड़ी है लेकिन हमारे पीछे ट्रक आ रहा है, तो अब ये थोड़ी है कि ट्रक हमारे मिरर में नहीं आएगा, पूरा ट्रक आएगा, हमें पता लगेगा कि वो ट्रक है। ठीक है, जैसे अभी कन्वेक्स मिरर ही तो था जिसने टॉल बिल्डिंग और ये ट्री की फुल इमेज बनाई थी, तभी तो वो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया है कि आपको ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चे, तो कॉन्वेक्स मिरर आपके इसीलिए प्रेफर किए जाते हैं क्योंकि वो इरेक्ट इमेज देते हैं, डिमिनिश इमेज देते हैं और जो वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देते हैं वो। ठीक है, क्योंकि वो बाहर की साइड से कर्व होते हैं। तो जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं वो ड्राइवर को लार्जर एरिया में और पॉसिबल एरिया है जो वो शो करते हैं। ठीक है बच्चे, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है यहाँ पे एक तो यही क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपके जो क्लास टेस्ट से होते हैं ना उनमें तो पक्का आता है ये क्वेश्चन। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर भी आ गए और ये देखो इन टेक्स्ट में भी है ये 4th क्वेश्चन। तो एक तो हो गया क्वेश्चन, देखो अभी टॉपिक किया है, ये पूरा यही पैराग्राफ लिखना आपने। ठीक है, कोई आपका 1 नंबर भी नहीं काट सकता अगर 3 नंबर का ये क्वेश्चन आता है या फिर 2 का आता है तो भी कोई पॉइंट नहीं कटेगा, ये पैराग्राफ अगर आपने बिल्कुल अच्छे से लिखा है। ओके, बाकी लिखते टाइम 1-2 लाइन अपनी तरफ से एक्स्ट्रा हो ही जाती हैं क्योंकि जिसको नॉलेज होती है उससे रुका नहीं जाता फिर। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करना। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, जब फर्स्ट डे था ना क्लास का उसी दिन मैंने ये बात बता दी थी कि बच्चे ये क्वेश्चन ध्यान से सुन लो, ये आएगा, बोला था ना इन टेक्स्ट में ये क्वेश्चन आएगा, ये देखो आ गया। ठीक है, और वो क्लास फिर देख लेना ज़रूर जाके जिन्होंने नहीं देखी। वैसे तो मैं एक और क्लास लूँगी आपकी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की, इसीलिए मैं यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही। ओके, क्योंकि फिर वही कोई फ़ायदा नहीं है कि बस मैं अपनी वीडियो की लेंथ के चक्कर में बार बार वही चीज़ आपको पढ़ाए जा रही हूँ। ओके बच्चे, इतना टाइम ना आपके पास होता ना मेरे पास भी नहीं है, सही बताऊँ। सेकेंड क्वेश्चन है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज़ 20 सेंटीमीटर और आपने इसकी फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच में हमने एक रिलेशन दी थी, जिसको ना याद हो मैं एक बार याद करवा देती हूँ। ठीक है, तो उस रिलेशन के बेस पे ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। याद नहीं है, देखो दिखा भी देती हूँ, तुम्हें एक तो प्रूफ चाहिए होते हैं, तुम भूल जाते हो कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ पे पढ़ी थी, है ना। जब हमने स्टार्ट किया था ये हमने तभी बताया था, आर की एफ के साथ जो हमारी रिलेशन थी, आर इज़ इक्वल टू 2f। अरे यार देखो अब आ गया याद, आर इज़ इक्वल टू 2f, ये देखो आ गया ना, दिख रहा होगा सभी को बड़े बड़े अक्षरों में, आर इज़ इक्वल टू 2f। ठीक है, तो वहाँ क्या निकालना है, एक चीज़ दे रखी है बस दूसरी निकालनी है। देखते हैं क्या दे रखा था, रेडियस दे रखी थी, फोकल लेंथ निकालनी थी, तो क्या हो जाएगा, आर इज़ इक्वल टू 2f है, तसल्ली होगी ना, फार्मूला यही है। तो f निकालोगे r डिवाइड बाई 2 यानी कि 20/2, 10 सेंटीमीटर। नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये अभी पढ़ा है हमने, अभी तो बता के हटी हूँ मैं सारा ये कॉन्सेप्ट। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है फिर इस मिरर का नेम। देखते हैं कितने बच्चे क्लास को ध्यान से सुनते हैं, या फिर तुम्हारा ध्यान बस इसी में होता है कि मैम ने क्या पढ़ाया, कितना पढ़ाया है। थोड़ा सा सुन भी लिया करो कि बीच बीच में जो मैं ये कहती हूँ क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बच्चे साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। जैसे ये स्फेरिकल मिरर हम पढ़ रहे हैं, इनसे रिलेटेड आगे न्यूमेरिकल भी आएंगे। ठीक है जी, मिरर फार्मूला आएगा, लेंस फार्मूला आएगा, क्योंकि मिरर के बाद लेंस का कॉन्सेप्ट है ना। तो उन न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए आपको ये साइन कन्वेंशन है जो ये पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट की कोई पोजीशन दे देंगे, इमेज की दे देंगे, तो उस पोजीशन के डिफरेंसेस पर बेस जो साइन है वहाँ पे वो चेंज होते रहते हैं। राइट साइड है जैसे पॉजिटिव में भी, लेफ़्ट साइड वो नेगेटिव। तो इसीलिए जो साइन कन्वेंशन है वो समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉपर साइन कन्वेंशन की अगर आपको नॉलेज होगी तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज़ आपको न्यूमेरिकल्स में फिर बहुत प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल इजी है ये, बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं आपको पहले यहाँ डायग्राम में समझा देती हूँ। यहाँ पे देखो हमारे पास ना 2 एक्सिस हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये आपकी होगी एक्स डैश, वर्टिकल आपकी होती है वाई डैश, जो इन्होंने ड्रॉ नहीं कर रखी। ठीक है जी, पी है आपका पोल। पोल से अगर राइट साइड होते हैं तो वहाँ पे हम लेते हैं पॉजिटिव।
ठीक है जी। पोल से अगर हम राइट साइड हैं तो वहाँ पे हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। ओके, जैसे कोई ऑब्जेक्ट आपको बोल दिया और इस तरह से आपको मिरर दे रखा है, ठीक है बच्चे। उसके बाद उसको डिस्टेंस है जो वो कुछ दे देगा तो आपने वो पॉजिटिव लेनी है। लेकिन अगर लेफ़्ट साइड है, जैसे कॉनकेव मिरर में हमने बात की, ज़्यादातर ऑब्जेक्ट और ज़्यादातर इमेज की पोजीशन हमारी लेफ़्ट साइड थी, तो वहाँ पे जो आपके साइन है वो क्या रहेगा, नेगेटिव। वहाँ पे आपका साइन क्या हो जाएगा बच्चे, नेगेटिव हो जाएगा। ये तो होगी आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात। अब हम बात करते हैं वर्टिकल में। जैसे ऑब्जेक्ट की तो एक वर्टिकल पोजीशन होगी है ना, जैसे ए बी ये लिखा है, तो अगर ऑब्जेक्ट अपवर्ड है, जैसे ये ए बी दे रखा है, तो अपवर्ड से जो हाइट है हमारी वो क्या होगी, पॉजिटिव, और जो आपका अगर डाउनवर्ड दे रखा है तो वहाँ से क्या होगी, नेगेटिव। वहाँ से क्या होगी, नेगेटिव। अच्छा, यहाँ पे ना एक बात और आपने ध्यान रखनी है। वैसे तो ये हायर लेवल में यूज़ होगी जाके, अभी के लिए आपके पास इतना ही कॉन्सेप्ट है और इसी लेवल के न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही नहीं है। यहाँ पर जो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन होती है, ये कॉन्सेप्ट उसके साथ भी लिंक होता है, ठीक है। अगर आपकी जो डिस्टेंस है इंसिडेंट लाइट के अलोंग है तो वो पॉजिटिव होती है, ओके, और अपोजिट में वो नेगेटिव होती है। जस्ट सुन लो ये चीज़, क्योंकि कई बार कोई न्यूमेरिकल इस तरीके का आ जाता है कि वो कॉन्सेप्ट आपका ना यूज़ हो, स्पेशली इन CBSE ICSE, ठीक है। HBSE में थोड़ा कम ही चांस रहते हैं न्यूमेरिकल्स के, लेकिन इस चैप्टर का है, आ भी जाता है। एक और आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर होता है, वहाँ से आ जाते हैं रजिस्टर वाले या पावर वाले, पावर या रजिस्टर वाला आ जाता है, मतलब ज़्यादातर वहाँ पे से ही आ जाता है, ठीक है बच्चे। तो इसीलिए मैंने आपको बताया, तो ये चीज़ भी अपनी नॉलेज में एडअप कर लेना। अब वहाँ से जो थ्योरी थी वो एक बारी मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि मैम ने हमारी बुक वाला बताया। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, ठीक है। इसका मतलब लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है, ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। ये बात हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है ना, कल भी बताई थी मैंने कि जितनी भी डिस्टेंसेज होती हैं सभी को हम पोल से मेज़र करते हैं। ऑल द डिस्टेंसेज मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जो होगी उनको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, और जो लेफ़्ट के अलोंग होंगी, मतलब एक्स के लेफ़्ट साइड होंगे, उनको हम क्या लेंगे बच्चे, नेगेटिव। डिस्टेंसेज मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, पॉजिटिव वाई लेंगे, और जो हमारे बिलो होंगी उनको हम क्या लेंगे, नेगेटिव वाई। तो होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो हमारे पास कॉन्सेप्ट, दैट इज़ मिरर फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन, ठीक है जी। तो ये मिरर फार्मूला जो होता है स्फेरिकल मिरर में बेसिकली क्यों यूज़ होता है या क्या देता है हमें, तो मिरर फार्मूला गिव्स रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, ठीक है। अ फार्मूला विच गिव रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड फोकल लेंथ इज़ कॉल्ड मिरर फार्मूला। समझ आया सभी को, यानी कि ये एक ऐसा फार्मूला है जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, कि आपकी वस्तु कहाँ पे रखी है, उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, ठीक है, और आपकी जो फोकस लेंथ है वो क्या है, तो उनके सभी के बीच में जो रिलेशन देता है उसको हम बोलते हैं मिरर फार्मूला, हिंदी में बोलते हैं दर्पण सूत्र, ठीक है जी। और सेकंड हमने कॉन्सेप्ट पढ़ना है मैग्नीफिकेशन वाला। तो मिरर जो फार्मूला होता है, रिलेशनशिप क्या देता है ये, 1/u + 1/v = 1/f। 1/u, u आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी, प्लस 1/v, v आपकी इमेज की डिस्टेंस होगी, एंड इज इक्वल टू क्या है ये, 1/f। f आपकी यहाँ पे फोकल लेंथ होगी। जैसे मैंने बोल दिया 1/u + 1/v, और आपकी बुक में देखो लिखा है 1/v + 1/u, तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये दोनों प्लस में हैं। अगर ये नेगेटिव में होते फिर फ़र्क पड़ जाता, ठीक है। तो प्लस में आगे पीछे लिख लेते हैं, 5 + 4 लिख लो, 4 + 5 लिख लो, कोई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ता ना उस चीज़ का, ठीक है बच्चे। ये फार्मूला स्फेरिकल मिरर की सभी सिचुएशंस में वैलिड होता है, ऑल पोजीशंस के लिए, ठीक है जी। और ये आपके न्यू कार्टेशियन साइन इक्वेशन जो दे रखी हैं ये आपके मिरर फार्मूला में यूज़ होती हैं, जो अभी हमने डिस्कस की थी, ओके जी। नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है मैग्नीफिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मैग्नीफिकेशन। सबसे पहले तो मैग्नीफिकेशन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैग्नीफिकेशन आपका क्या देता है, रिलेशन देता है एक किसके बीच में, हाइट की रेशियो, ठीक है,
हाइट किसकी, हमारे पास यहाँ दो ही चीज़ों की बात कर रहे हैं हम। एक हमारा होता है ऑब्जेक्ट और सेकंड उसकी बनती है इमेज। तो इमेज और ऑब्जेक्ट की जो हाइट की रेशियो देता है दैट इज़ नोन एज मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफाई का मीनिंग ही क्या होता है, मैग्नीफाई वर्ड का मीनिंग क्या होता है, हाउ मच हाई, कि वो उससे कितना ज़्यादा है। तो रेशियो अगर हम निकालते हैं तो रेशियो में हम यही तो देखते हैं कि वो उससे कितना ज़्यादा मैग्नीफाई आया है। ठीक है बच्चे, तो मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट साइज, कि जो आपकी इमेज है ना ऑब्जेक्ट की वो कितना मैग्नीफाइड है ऑब्जेक्ट के साइज से, उसको हम बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, मैग्नीफिकेशन। ओके, इसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, रेशियो होती है हाइट ऑफ इमेज की टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और स्मॉल एम से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन्होंने स्मॉल एम बोल दिया है ना, तो ये चीज़ फिक्स है, एनसीईआरटी है ये, इसको चेंज नहीं कर सकते तुम। यहाँ ये मत लिख देना कैपिटल एम, क्वेश्चन तभी गलत हो जाएगा। ठीक है, मे बी 10th लेवल पे तो ना हो, लेकिन +1 में जाके ज़रूर हो जाएगा, +2 में। ओके, तो बेटर है अभी से अपने जो बेसिक्स हैं स्ट्रॉन्ग कर लो, ताकि 1-2 साल बाद आपको दिक्कत ना आए। ओके बच्चे, क्लियर भी हो रहा है या मैं वैसे बोले जा रही हूँ, ये बीच बीच में थोड़ा सा अपने आप को फीडबैक भी ले लिया करो अपने आप के, हाँ देखिए मुझे पिछला पता है या नहीं पता है। ठीक है, और जैसे ये बीच में बढ़िया होता है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं ना, यहाँ से आपको बढ़िया फीडबैक मिल जाती है, अपने आप का पता चल जाता है। ओके जी, तो एम का फॉर्मूला है ये, एम इज़ इक्वल टू h'/h, और h' है जो हाइट आपकी इमेज की होगी, h है जो हाइट आपकी ऑब्जेक्ट की होगी। मैग्नीफिकेशन सिर्फ हाइट के टर्म में नहीं होता, ये डिस्टेंस की टर्म में भी होता है। कैसे होता है, वही डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला तो सिंपल है, लेकिन उसको फर्दर इम्प्लाई करना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो कैसे मुश्किल होता है, जैसे देखो इन्होंने लिख दिया -v/u। ठीक है, अब इन्होंने -v/u क्यों लिखा, वहाँ पे h'/h था, लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया -v/u। ठीक है, h'/h लिखा मतलब कि हमारे दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हैं, तभी वो दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हैं तो कोई ज़रूरी है कि वो दोनों ही हमारे राइट साइड हैं, बताओ कोई केस हमने ऐसा पढ़ा है कि किसी में दोनों ही राइट साइड थे, लेफ़्ट तो ज़रूर थे दोनों। ठीक है, लेफ़्ट तो थे ना हमारे पास, दोनों लेफ़्ट होते हैं, वो भी कट के पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है -v/u। ठीक है, तो हाइट है जो इमेज की वो पॉजिटिव लेते हैं वर्चुअल इमेजेस के लिए। ठीक है, और नेगेटिव लेते हैं वो रियल इमेजेस के लिए, क्योंकि रियल इमेज इन्वर्टेड बनती है, इन्वर्टेड इमेज नीचे की तरफ बनती है, नीचे की तरफ गई है वो तभी इन्वर्टेड हुई है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इसमें हमारे डिस्टेंसेस के केस में, तो आपको पता है राइट और लेफ़्ट का कॉन्सेप्ट, और ये इमेज जो क्वेश्चन गिवन होगा ना उसमें जो जो पोजीशन दे रखी होगी, जैसे जैसे आपकी इमेज वहाँ बनी होगी, तो ये उसके बेस पे होता है। ठीक है बच्चे, ये समझ रहे हो ना, नेगेटिव पॉजिटिव जो मैं बोले जा रही हूँ। जैसे अभी ये क्वेश्चन आ गया एक, अब मैं इसको ऐसे बोल बोल के समझाऊँ तुम्हें, है चलो मैं बता देती हूँ, बाकी मैं 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस तुम्हें बोर्ड पे करवा दूँगी। बोर्ड पे ये एक क्लास रहती है लेनी, ठीक है, एक क्लास और ले लेंगे इस चैप्टर की। एक तो क्या मतलब जहाँ नीड पड़ेगी कोई नहीं, डेली 2-4 मिनट की, 5-7 मिनट की, जो कंसेप्ट लगता है कि ऐसे नहीं बोलने से समझ आएगा बिना करके दिखाए, तो वो मैं करवा दिया करूँगी साथ के साथ ही, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इन्होंने बोला है कि कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रेयर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। कन्वेक्स मिरर है हमारा, ठीक है, कन्वेक्स मिरर की माइंड में डायग्राम है जो बना लो, बना लिया सभी ने। जो सीधा सी लिखते हैं ना हम, सीधा सी होता है और अंदर से वो पॉलिश है, ठीक है, और बाहर की साइड से उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है बच्चे, अब कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है 3, रेडियस इसकी इधर ही होती है ना राइट साइड। ठीक है बच्चे, 3 ये पॉजिटिव आ गया। इफ़ अ बस इज़ लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो लेफ़्ट साइड ही लेते हैं हम इसमें, तो इसीलिए जो u की वैल्यू है वो हमारी आएगी -5 मीटर। ओके, हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। इमेज का बनाना है हमने, यानी कि आपने यहाँ v निकालना है और आपने h' भी निकालना है। ठीक है, क्योंकि उसने पोजीशन नेचर भी पूछा है इमेज का।
वो फिर एच डैश से पता चलेगा पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू आएगी तो वो इन्वर्टेड होगी या फिर वो वर्चुअल होगी। वैसे तो कॉमन सी बात है, कॉन्वेक्स मिरर में हमारा इन्वर्टेड नहीं होता, इरेक्ट ही बनती है क्योंकि वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है जी, चलो फिर भी हम देख लेते हैं क्या पता इसमें कोई चांस हो भी जाए। तो पहले सभी लिख लो आप कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें ये गिवन है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नेगेटिव ली है, सभी को समझ आ गया क्यों ली है। एक बार मैं दिखा भी देती हूँ। देखो ये कॉन्वेक्स था ना, कॉन्वेक्स में देखो दो बार ऑब्जेक्ट लिए हैं, इन्फिनिटी पे और एक और ये है, तो दोनों में लेफ्ट साइड है ना, तो लेफ्ट साइड है मतलब डिस्टेंस नेगेटिव, इसीलिए वहाँ पे जो यू की वैल्यू है उसको क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया। ठीक है बच्चे, उसके बाद सबसे पहले फोकल लेंथ निकाल लो, आर गिवन है। ठीक है, तो फोकल लेंथ निकाल ली, क्योंकि हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे ना, 1/u + 1/v = 1/f। हमें u गिवन है, v भी हमें निकालना है, f भी नहीं है हमारे पास, तो r गिवन था, f निकाल लिया। ठीक है बच्चे, फिजिक्स में ये अप्रोच होती है, जो दे रखा है पहले उससे क्या क्या हम निकाल सकते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की। ठीक है जी, फिर f की वैल्यू आ गई, अब लगा दो मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला लगा दिया, 1/v + 1/u = 1/f। v निकालना है तो 1/v को ही एक साइड रख लो, ये f के उधर ले जाओ u को, तो वो क्या हो गया -1/u। ठीक है बच्चे, f की वैल्यू गिवन है, आपको u की वैल्यू गिवन है, आपने पुट कर दी। एलसीएम लेना आता है सभी को, ये 10th में ऐसे ही हो गए हो। एलसीएम लेना है इसका और इसको सॉल्व करना है, तो v की वैल्यू यहाँ से आएगी 1.15 और ये पॉजिटिव वैल्यू आई है। पॉजिटिव वैल्यू आई है मतलब कि आपकी जो इमेज बनी है मिरर के राइट साइड बनी है, और कॉन्वेक्स मिरर की जो शेप होती है उसके अकॉर्डिंग उसका राइट साइड हम उसको बैक साइड बोलेंगे। ठीक है जी, उसके बाद हमने निकालनी है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला h'/h और या फिर -v/u। तो देखो v की वैल्यू पुट कर दो, और ये माइनस तो आगे लगाया है हमने, फॉर्मूले में था ये एक माइनस तो, ठीक है, और दूसरा माइनस हमने लगाया है, हमारी जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी वो लेफ़्ट साइड थी, तो माइनस माइनस क्या हो गई, ये प्लस नहीं हो गई। ठीक है, और फिर इनको हम काट देंगे, काट के इनको आएगा 0.23। ठीक है बच्चे, तो पॉजिटिव आई है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला है कि इमेज है जो आपकी अपवर्ड है। अपवर्ड हमारी इरेक्ट इमेज बनती है, जो इरेक्ट होती है वो वर्चुअल भी होती है, और स्मॉलर इन साइज़ है, कौन से फैक्टर से 0.23, क्योंकि मैग्नीफिकेशन यही तो बताता है कि साइज उसका उससे कितना ज़्यादा है या फिर कितना कम है। एक ही बात है ना, ज़्यादा बता दिया मतलब दूसरे का कम है फिर वो। ठीक है बच्चे, तो ये तो एक तो करवा दिया आपको, और नहीं करवाऊँगी, ऐसे बोर्ड पे करवाऊँगी। न्यूमेरिकल ऐसे नहीं मज़ा आता, न्यूमेरिकल तो फिर एक एक स्टेप जब लिखते हैं ना तभी मज़ा आता है। तो बच्चे आज की क्लास में हमने ये कर लिया, कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन, मैग्नीफिकेशन, मिरर फार्मूला। आज तो कई टॉपिक हो गए भाई हैं, कल के लिए देखते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर और क्या है, एक बारी में हम देख लेते हैं हमारा कितना रहता है। ये न्यूमेरिकल मैं बोर्ड पे करवा दूँगी। चलो रिफ्लेक्शन का तो कंप्लीट हो गया, वेरी गुड, चैप्टर का एक पार्ट कंप्लीट हो गया रिफ्लेक्शन वाला। अब हमारा ये रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है, और इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गए थे वहाँ बीच में, मतलब 50% आपका चैप्टर हो गया, 2-3 क्लासेस में और चैप्टर हो जाएगा। ठीक है जी, इस चैप्टर में मैंने भागना नहीं है, क्योंकि ये बायो का चैप्टर नहीं है कि थ्योरी है। फिज़िक्स में बच्चे अंडरस्टैंडिंग का काम ज़्यादा होता है। ठीक है तो बायो में भी अंडरस्टैंडिंग का, मैं ये नहीं कहती, लेकिन देखो इसके मुझे साथ के साथ आपके बोर्ड क्लासेस भी लेनी है, चाहे वो 5-7 मिनट की हो, स्टिल मुझे खुद को ही सेटिस्फेक्शन नहीं होती उसको लिए बिना। ठीक है बच्चे, क्योंकि मुझे मतलब ये है कि जो है बच्चे को कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। अभी जैसे ये न्यूमेरिकल था, मैंने ऐसे बोल तो दिया, पर मुझे लग रहा है कि ये सिर के ऊपर से गया होगा। 10% उन बच्चों को समझ आया होगा जिसने पहले ये न्यूमेरिकल अपने आप नोटबुक से पे सॉल्व कर रखा होगा। ठीक है, अदरवाइज़ तो ऐसे ही गया ऊपर से, पता है मुझे भी, इतना तो एक्सपीरियंस होता है एक टीचर को भी। ठीक है जी, तो कोई बात नहीं, हम आपकी इसकी एक बोर्ड क्लास भी ले लेंगे, डोंट वरी। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है ना बच्चे, तो मैं इसकी प्लेलिस्ट है जो वो बना दूँगी साथ के साथ ही, तो आप लोग वो ज़रूर देख लेना। ठीक है, और एक क्लास मैंने आपकी यहाँ पे बोर्ड वाली ले ली थी, 7-8 मिनट की क्लास ही थी मेरे ख्याल से, वो फर्स्ट डे जब करवाया था उस वाली क्लास थी। और फिर ये एक क्लास है आपकी, जैसे ये दोनों को कंबाइन करके आज मैं दोबारा बना दूँगी, वो रहने देंगे। दोनों को कंबाइन मतलब कनकेव और कन्वेक्स मिरर की दोनों की इमेज एक ही क्लास में समझा देंगे।
ठीक है। और पॉसिबल हुआ तो वहाँ पे ये मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन में 10 मिनट से ज़्यादा की क्लास अगर वो नहीं हुई, ठीक है बच्चे। तो होप सो क्लास आपको पसंद आई होगी, कमेंट करके बता देना बच्चे क्लास आपको कैसी लगी है, ठीक है जी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार आज वीडियो देख रहे हो, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि इस चैनल पर आपको 10th क्लास का साइंस का कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, ठीक है जी। अगर कोई बच्चा सीनियर ये क्लास देख रहा है +1 +2 का, तो मैं आपको भी बता देती हूँ कि यहाँ आपको +1 +2 का सिलेबस भी मिलेगा फिज़िक्स का, ठीक है जी। ऑन बोर्ड क्लासेस रहती हैं, +1 +2 की सिर्फ स्टार्टिंग की 2-4 क्लास हैं जो नोटबुक पे ली गई थी, क्योंकि उस टाइम बोर्ड नहीं लगा था, नया चैनल है हमारा, ठीक है बच्चे। तो चैनल विज़िट करके सभी प्लेलिस्ट अच्छे से देख लिया करो, सभी प्लेलिस्ट आपके काम की ही हैं। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद साइंस सिंप्लीफाइड।